नमस्कार एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। हजारों मदद के बावजूद भी बदल गया बांग्लादेश। चीन के साथ कर रहा है खूनी सौदा। इतिहास में पहली बार सैटेलाइट तस्वीरों ने किया बांग्लादेश की साजिशों का पर्दाफाश। बांग्लादेश से ये उम्मीद नहीं थी भारत शुरू कर सकता है मारधाड़। भारत की चौखट पर चीनी नौसेना का कब्जा। भारत खोज सकता है पूरा नॉर्थ ईस्ट। गद्दार बांग्लादेश की काली करतूत देख भारत के उड़े होश। चीन से 2 कबाड़ पनडुब्बी लेकर बिक गया बांग्लादेश। कुचल दिया भारत के सभी एहसानों को। चीन की पनडुब्बी कूटनीति से बंगाल की खाड़ी में आ जाएगा भूकंप। पनडुब्बियों की मरम्मत के बहाने भारत की सुरक्षा में लंगर डालेगा चीन। जिस जगह पर भारत कर रहा है अपने स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का निर्माण, अब वहीं पर चीन का है जासूसी प्लान। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के लिए क्या नहीं किया, लेकिन अंत में बांग्लादेश चीन के हाथों गुलाम बनने जा रहा है। दोस्तों, आज हम बेहद सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात भारत की अखंडता और सुरक्षा से जुड़ी हुई है। आप सभी जानते हैं कि 1971 में भारत ने अपनी जान की बाजी लगाकर बांग्लादेश को आजाद कराया था और फिर उसे एक संपूर्ण देश होने का दर्जा भी दिया। लेकिन आज यही बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खूनी सौदा कर रहा है। अभी तक इस बात की भनक भारत को नहीं थी, लेकिन अचानक सैटेलाइट तस्वीरों के खुलासे ने पूरे बंगाल की खाड़ी में हड़कंप मचा दिया है। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए, भारत को बांग्लादेश की मनमानी पर लगाम लगाना ही होगा। अगर बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेने में जरा भी देरी हो गई तो चीनी पनडुब्बियां और युद्धपोत बहुत जल्द भारत की नाक के नीचे अपना लंगर डालने वाली है। आप सभी जानते हैं कि चीन बांग्लादेश को लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अब पनडुब्बियों को लेकर जो खबर सामने आ रही है वो सच में हैरान कर देगी। बांग्लादेश की नौसेना को पनडुब्बियों की सप्लाई करने वाली चीन की नेवी बांग्लादेश में एक बंदरगाह का निर्माण कर रही है, जिसका उद्घाटन इस साल की शुरुआत में किया गया था। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जो पूरे भारत को हैरान कर रही है। रिपोर्ट में भयानक खुलासा हुआ कि इस बंदरगाह पर चीन की नौसेना की हमेशा के लिए मौजूदगी हो सकती है। इस कारण इस रिपोर्ट ने पूरे भारतीय सुरक्षा व्यवस्था में सनसनी मचा दी है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि चीन द्वारा ऑफर किए गए सस्ते लालच में कैसे फंस गया बांग्लादेश। दरअसल चीन ने बांग्लादेश को 2 पनडुब्बियां बेची हैं और इनके जरिए चीन बंगाल की खाड़ी में पहुंच चुका है। इन कबाड़ पनडुब्बियों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि सैटेलाइट तस्वीरों में कौन सा खतरनाक खुलासा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन ने बांग्लादेश में नौसेना बेस पर महत्वपूर्ण प्रगति की है और बेस का आकार बताता है कि चीन की PLA नौसेना जल्द ही बांग्लादेश में बनने वाले बंदरगाह पर लॉजिस्टिक पहुंच हासिल कर लेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो चीनी पनडुब्बियां सर्विसिंग के लिए बांग्लादेश बंदरगाह पर आएंगी और डॉक करेंगी। इसी कारण भारत में हड़कंप मचा हुआ है। चीन की इस चाल को विशेषज्ञ पनडुब्बी कूटनीति बता रहे हैं, जो निश्चित तौर पर भारत के लिए खतरनाक साबित होने वाला है और इससे हिंद महासागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में भारत को घेरने की चीन की पॉलिसी को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। बांग्लादेश में नौसैनिक अड्डे के निर्माण को लेकर सैटेलाइट तस्वीरों में हालिया विश्लेषण के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में पैर जमाने से चीन न केवल भारत के लिए खतरा पैदा करेगा, बल्कि पूरे बंगाल की खाड़ी में खुलेआम तांडव मचाएगा और भारत देखता रह जाएगा। आइए अब जानते हैं कि चीन ने बांग्लादेश की आंख में कैसे धूल झोंका है। माना जा रहा है कि चीन के झांसे में आकर बांग्लादेश बहुत बड़ा बेवकूफ बन गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने 2013 में चीन से अपनी पहली 2 पनडुब्बियों का ऑफर सिर्फ 203 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मामूली कीमत पर तय कर लिया था। इतने पैसे लेने के बावजूद चीन ने बांग्लादेश को कबाड़ थमा दिया। दोनों पनडुब्बियों की क्षमता अभी भी किसी भी आधुनिक हमलावर पनडुब्बी से कम है। जाहिर तौर पर चीन ने काफी कम कीमत पर बांग्लादेश को सिर्फ इसलिए पनडुब्बियां बेची ताकि वो भारत के खिलाफ इसका फायदा उठा सके। ठीक इसी प्रकार चीन ने श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और पाकिस्तान में भी गेम खेला है। अब आइए इन दोनों पनडुब्बियों के बारे में सबसे दिलचस्प बात जानते हैं। दोनों पनडुब्बियां बांग्लादेश के चालक दल को प्रशिक्षित करने और जहाजों से परिचित कराने के लिए चीनी अधिकारियों के साथ आई हैं और यही भारत के लिए चिंता की बात है। भारत जानना चाहता है कि आखिर ये चीनी अधिकारी भारत के इतने करीब क्या कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि पनडुब्बी बेस को चीनी कर्मियों से रखरखाव और ऑपरेशनल मदद की आवश्यकता होगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये सभी चीन के अधिकारी और कर्मी क्या भारत के लिए कोई खतरा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि भारत की पूर्वी नौसेना कमान से इसकी नजदीकी है, जहां भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां निर्माणाधीन है। यही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। चीन ने अपनी तरफ से परियोजना के विवरण को गुप्त रखा है, क्योंकि वो भारत को नाराज नहीं करना चाहेगा, जिसने बार बार चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति के मामले को उठाया है और अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्र में सैन्य बुनियादी ढांचे की स्थापना की।
विशेषज्ञों ने कहा कि बीजिंग भी संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच अतिरिक्त बेचैनी पैदा करने से बचना चाहता है, क्योंकि वो सीधे तौर पर स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र का उल्लंघन करता है। चीन लंबे समय से अपने सीमित और प्रतिकूल समुद्री भूगोल, खासकर कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। चीन के लिए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश को पहले म्यांमार और अब बांग्लादेश द्वारा काफी सुविधा प्रदान की जा रही है। पनडुब्बियों की डिलीवरी के 1 साल बाद ही चीन ने बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर एक नई पनडुब्बी सहायता सुविधा बनाने के लिए उसके साथ $1.2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। यहाँ पर चीन ने न केवल पनडुब्बी बेस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जीता, बल्कि भारत की सुरक्षा में भी सेंध लगानी शुरू कर दी। बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना के नाम पर बांग्लादेश में BNS शेख हसीना बेस का नामांकन किया गया। इस बेस का कॉन्ट्रैक्ट जीतकर चीन ने एक तीर से कई शिकार कर लिए। ये आपातकालीन स्थिति में पनडुब्बियों की सुरक्षित और तेज आवाजाही की अनुमति देगा, क्योंकि बेस बंगाल की खाड़ी में स्थित है। BNS शेख हसीना दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पनडुब्बी बेस है। इसका उपयोग जहाजों के रखरखाव के साथ साथ जहाजों की मरम्मत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका निर्माण 2020 में शुरू हुआ था। इस बेस का उद्घाटन मार्च 2023 में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया था और इसे अति आधुनिक करार दिया गया। क्योंकि इस बेस को चीन ने बनाया था, इसलिए समारोह में कम से कम 2 वरिष्ठ PLA नौसेना अधिकारी सहित कई चीनी अधिकारियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि उद्घाटन के बाद इसके एक बड़े हिस्से पर अभी भी काम चल रहा है। जुलाई 2023 की सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि बंदरगाह का निर्माण तेजी से जारी है। चल रहे काम के बावजूद बांग्लादेश ने पहले से ही अपनी चीनी निर्मित पनडुब्बियों को वहां तैनात कर दिया है। एक बार काम पूरा होने पर यह बेस 6 पनडुब्बी और 8 युद्धपोतों को एक साथ डॉक करने में सक्षम होगा। बांग्लादेश की पनडुब्बियों की आपूर्ति करने के बाद चीन की नौसेना उन पनडुब्बियों की मरम्मत के नाम पर हमेशा वहां लंगर डाल सकती है। जाहिर तौर पर यह भारत की सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन होगा। चीन भारत के करीब 3 बंदरगाहों का संचालन कर रहा है। एक बांग्लादेश के चटगांव, दूसरा श्रीलंका के हम्बनटोटा और तीसरा पाकिस्तान में ग्वादर, जिसने भारत को घेरते हुए एक मौत का त्रिकोण बना लिया है। भारत श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान को वास्तव में चीन के सैटेलाइट राज्यों के रूप में देखता है, क्योंकि उन्होंने चीन को जमीन पट्टे पर दी है। हालांकि जापान के साथ एक बहुत बड़े कंपटीशन में चीन हार गया था, जब वो बांग्लादेश में निर्माण होने वाले मातृबारी बंदरगाह का कॉन्ट्रैक्ट हार गया। बांग्लादेश में मातृबारी बंदरगाह को भारत के लिए गेम चेंजर बताया जा रहा है। गहरे पानी का ये बंदरगाह बड़े बड़े समुद्री पोतों का ठिकाना बन सकता है। इतना ही नहीं, मातृबारी बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर, खासकर त्रिपुरा के साथ साथ चारों ओर से जमीन से घिरे नेपाल और भूटान के साथ भी कनेक्टिविटी का एक नया माध्यम बन सकता है। इस बंदरगाह का निर्माण जापान के सहयोग से काफी तेजी से किया जा रहा है। जापान ने पिछले कुछ समय से भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में काफी ध्यान दिया है। जापान का पूरा फोकस इस क्षेत्र में एक इंटीग्रेटेड और उन्नत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की है। जापान इसके जरिए पूर्वोत्तर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और निवेश को तेज करने की योजना बना रहा है। धन्यवाद।